Good morning and Assalamu alaikum class 5. I hope you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I'm your social studies teacher Aruj Yunus. And as you all know, we have started our unit 5 Federal System of Pakistan, and we learned and discussed about some branches of federal government, executive, legislative and judiciary. Executive जहाँ पर लॉज जो हैं इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं, लेजिस्लेचर जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, और जुडिशरी का क्या काम है, हमें इंसाफ प्रोवाइड करना। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट को, हुकूमत को चलाने के लिए। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? इंस्टीट्यूशन टू फ्रेम लॉज, लेजिस्लेचर, एंड इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट एनफोर्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव, एंड इंस्टीट्यूशन टू interpret the law, judiciary. Now moving further, we are going to discuss the structure of federal government, executive. अब हम इसमें फेडरल गवर्नमेंट अपनी हुकूमत का क्या पूरा स्ट्रक्चर है, एक क्या उसकी बुनियाद है, उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। इन पाकिस्तान फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ एनफोर्स्ड। अब एक पार्लियामेंट होता है, आपको पता है पाकिस्तान में हर 5 साल बाद वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को एज अ गवर्नमेंट सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन हर सूबाई हुकूमत में जो लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है वो अलग होती है, ताकि हुकूमत को यानी पूरी जो गवर्नमेंट है उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करके चलाया जा सके। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स द 4 प्रोविंसेस, ट्राइबल रीजन्स एंड फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। अब जो फेडरेशन है पाकिस्तान की, उसका जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद से पूरा मुल्क जो है वो चलाया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज़ एक्सप्लेन बिलो। अब उसका क्या पूरा स्ट्रक्चर है वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, the set of basic rules according to which the system of a state is governed is known as constitution. Let me first give you example ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ आ जाए। अब एक स्कूल है, स्कूल ओपन किया गया है। अब स्कूल एक अकेला इंसान तो रन नहीं करेगा, वहाँ पर डिफरेंट स्टाफ होगा, डिफरेंट वर्कर्स होंगे, डिफरेंट लॉज भी बनाए जाएंगे, रूल्स भी बनाए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग स्कूल को रन किया जाएगा। वहाँ पर एक प्रिंसिपल होगी, प्रिंसिपल के साथ उसकी हेल्प के लिए एक हेड होगी, हेड के साथ इंचार्ज होगी, इंचार्ज के साथ टीचर्स होंगी, और इसके अलावा डिफरेंट वर्किंग स्टाफ होगा, गार्ड और जो सफाई की मेंटेनेंस देखते हैं वो स्टाफ होगा। इस तरह से प्रॉपर एक स्कूल का सिस्टम जो है वो रन किया जाता है। इसी तरह से हुकूमत को यानी गवर्नमेंट को रन करने के लिए भी प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है, लॉज बनाने पड़ते हैं, कवानीन बनाने पड़ते हैं, असूल बनाने पड़ते हैं जिसके तहत वो पाकिस्तान को चलाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सदर, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ स्टेट। अब गवर्नमेंट यानी हमारी जो पाकिस्तान है उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट, सदर। आजकल हमारा प्रेसिडेंट कौन है? उसका नाम है आरिफ अलवी। आवर प्रेसिडेंट इज़ आरिफ अलवी। एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री। अब आपने फ़ौज के बारे में तो सुना हुआ है, टीवी में भी देखते हैं, अक्सर आपके पेरेंट्स भी न्यूज़ देख रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि फ़ौज के हमारी फ़ौज भी आती है, उसके बारे में डिस्कशन भी होती है, हमारी आर्मी के बारे में। तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड है, और इसके अलावा जो हमारी फ़ौज है वो उसका कमांडर भी है, यानी कि जो भी कमांड देनी होती है वो हमारा प्रेसिडेंट देता है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट। अब ये सबसे जो हाईएस्ट लेवल है हमारी कंट्री का वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट विद हिज स्पेसिफिक अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अपील्स ऑफ कंडेम्ड प्रिजनर्स। इसके अलावा प्रेसिडेंट के जो काम है वो क्या है? आपको पता है जेलों में जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, यानी उसके अंडर ये एक चीज़ है जिसको देखते हुए वो फ़ैसला कर सकता है कि जो प्रिजनर्स की अपील है कि वो जेल से बाहर आ सकें, या उनका जो भी फ़ैसला होता है वो हमारा प्रेसिडेंट देखता है कि वो बाहर आएंगे या उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। जो भी फ़ैसला होता है ये हमारा प्रेसिडेंट देखता है।
इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू बी अ मुस्लिम। अब पाकिस्तान के प्रेजिडेंट बनने के लिए ये एक बेसिक चीज़ है, ज़रूरी है ये कि वो मुसलमान हो। हिज एज शुड बी एटलीस्ट 45 ईयर्स, और उसकी उम्र कितनी हो, 45 साल जो है उसकी उम्र हो, यानी कि मुस्लिम हो और उसकी जो उम्र है वो 45 हो। इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द सेनेट, नेशनल असेंबली एंड 4 प्रोविंशियल असेंबली। अब प्रेसिडेंट कैसे बनता है? प्रेसिडेंट इस तरह बनता है कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जगह पे लेजिस्लेचर में, यानी कि अपने एक डिपार्टमेंट में इकट्ठे होते हैं, तो वो वोटिंग करते हैं, वो वोट डालते हैं, और जिसके हक़ में वोट ज़्यादा डल जाता है तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इजी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आप लोगों को समझ आ रही होगी। अक्सर आप लोग न्यूज़ भी अक्सर देखते होंगे तो आपको बहुत सारी बातों का आइडिया होगा। द टेन्योर फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स। जैसे कि इलेक्शंस होते हैं, एक हुकूमत का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल होता है, 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है। इस तरह से प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो भी 5 साल का होता है। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? Very easy, and it is interesting topic, nothing difficult in this. And now your home task is to do the reading of this topic, and we will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves and do the reading of page 40.